हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल ए ट्रू गाइड। दोस्तों, मैंने आपको एसबीआई पीओ के बारे में मेन इंपॉर्टेंट बातें पिछले वीडियो में बताई थी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने जो है वो एसबीआई का प्रीलिम्स हो, चाहे आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स 3 बार हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स 2 बार हो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्रीलिम 2 बार हो, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम 2 बार हो, वो सारे एग्ज़ाम जो है मैंने क्रैक किए। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा ताकि आपको उससे हेल्प मिल सके और आप ये सब चीज़ें जो हैं बिना गलती के या फिर यूँ कहें कि मिनिमम गलती से कर सकें। आपको पता है एसबीआई का एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट मंथ होने वाला है, या तो नवंबर के लास्ट में होगा प्रीलिम या फिर दिसंबर के सेकंड वीक में प्रीलिम हो सकता है, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है। एंड दोस्तों, आपको जो है एक तो नंबर 1 ये ध्यान में रखना है कि आपको मेंस की जो तैयारी है वो अभी से ही करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा प्रीलिम्स होगा तो मैं उसके बाद मेंस की तैयारी करूँगा, ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम है वो ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो ये चांसेस रहेंगे कि आप मेन से बाहर हो जाएं अगर आप मेंस की तैयारी नहीं करते हैं तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको मेंस की तैयारी अभी से करके चलनी है, उसकी जर्नल अवेयरनेस आपको अभी से तैयार करनी है, उसकी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी से तैयार करनी है। उस पर मैं एक जो है सेपरेट वीडियो जल्दी बना दूंगा कि वो किस तरह से आपको करना है। और स्पेशली मैंने 4-5 वीडियो से एक वीडियो पहले जो है किस तरह से बैंकिंग की जीए को तैयार करना है वो मैंने बनाई भी थी, बट एक एसबीआई के हिसाब से मैं एक वीडियो जो है अपना बहुत ही छोटी 4 से 5 मिनट की जो है अपना लेके आऊँगा। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि पहले आपका जो प्रीलिम्स है उसके अंदर क्या आपने अभी से ध्यान रखना है कि अगले 1 महीने से 1.5 महीने तक आप ऐसा क्या करें कि आपका प्रीलिम्स 100% जो है वो सिक्योर हो जाए। 100% की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने जो भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं जिन भी टॉपिक्स के रीजनिंग के अंदर, वो प्लीज़ आप कंसेप्ट क्लियर कर लें। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कंसेप्ट जो हैं वो सबके क्लियर हो चुके होंगे। जो बच्चे नए हैं वो पहले 5 से 7 दिन के अंदर रीजनिंग के जिन टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं वो आप कंसेप्ट क्लियर कर लें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप उनकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से कर पाएंगे, नंबर 1। उसके बाद अगर आपका मैथ का सिलेबस हो गया है और आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं तो आप फटाफट मैथ के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप एक टॉपिक के ऊपर 5 दिन लगाएं और उसके बाद फिर जो है पहले सारा सिलेबस कवर करें और फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपके रीजनिंग के अंदर अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका आसानी से प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। सेकंड बात जो है वो इंग्लिश के सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, आप इम्पोर्टेंट जितने भी ग्रामर्स के रूल हैं हर टॉपिक के, चाहे वर्ब के हो, चाहे नाउन के हो, चाहे कंजक्शन के हो, चाहे प्रीपोजिशंस के हो, चाहे नरेशंस के हो, चाहे वॉइस के हो, चाहे एडजेक्टिव्स के हो, चाहे एडवर्ब्स के हो, उन सब के 5-5, 7-7 एक टॉपिक से इम्पोर्टेंट ग्रामर के रूल जो हैं वो नोट डाउन कर लें एक पेज के ऊपर। नोट डाउन करने के बाद आपके पास लगभग 60 से 70 ग्रामर के रूल हो जाएंगे। आप उनको कम से कम 8 से 10 बार जो है रिवाइज करें और कोई भी बुक जो आपके पास अवेलेबल है ग्रामर की बैंकिंग से रिलेटेड, डेली 10 से 15 एरर जो हैं वो सोल्व करें। 10 से 15 एरर एटलीस्ट डेली सोल्व करें। 5 से 7 मिनट के अंदर टाइम को सेट करके
उससे क्या होगा, ग्रामर के रूल आपके माइंड के अंदर जो है वो सेट हो जाएंगे और आपका एरर का जो पोर्शन है ग्रामर का वो एक अच्छा होगा। एरर का पोर्शन अच्छा होने से आपको और भी कई बेनिफिट इंग्लिश के अंदर होंगे जो आपको आगे जाके पता चलेंगे। और सेकंड, आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर पढ़ें अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं इंग्लिश का और आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है और बहुत ही अच्छी नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये मेरा खुद का 6 एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद का एक्सपीरियंस है, मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं बोलूँगा। द हिंदू न्यूज़पेपर आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पढ़िए, आपको पता चलेगा मैक्सिमम जो वोकेबलरीज़ हैं वो द हिंदू से आ जाएंगी। अगले 2 महीने आप पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश एक बहुत अच्छी हो जाने वाली है। कई बार तो ऐसा रहेगा आपको नहीं पता कि क्या एरर है, बट आपको पता होगा कि पार्ट सी में एरर है, बहुत बार ऐसा होता है। तो आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। इंपॉर्टेंट 5-7 वोकैब, ज़्यादा नहीं, डेली उसमें से नोट डाउन कर लें और उनको वीकेंड पे जो है आप रिवाइज़ करते रहें, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और अब सबसे जो ज़रूरी चीज़ जो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपने कल से ही स्टार्ट कर देनी है, वो ये है कि आपका अगर अभी तक सिलेबस नहीं भी हुआ है, थोड़ा 20% 30% जो आपका रहता है, तो भी आपने एक मॉक टेस्ट पर डे डेली लगाना ही लगाना है। आप ये नियम आप बांध लीजिए कि प्रीलिम्स का किसी भी अच्छे सेंटर से आप परचेज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत अवेलेबल हैं, फ्री में भी बहुत अवेलेबल हैं। मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं करता, तो आप अच्छे से किसी का परचेज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप एक टेस्ट डेली दीजिए। इतना ही काफ़ी नहीं है, देने के बाद जो भी आपके नंबर आए आपसे उसको जो है डीमोटिवेट आपको होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, और वो एक डिफरेंस ऊपर भी हो सकता है, एक डिफरेंस जो है नीचे भी हो सकता है, उसको कोई नहीं जानता। बट एग्ज़ाम देने से क्या होगा, आपका माइंड सेट जो है वो एक जो आपका टाइमिंग का जो गैप है उसको कवर करना जो है स्टार्ट करेगा और आपके डेली के डेली बहुत सारे टॉपिक जो है रिवाइज हो जाएंगे, एग्ज़ाम का एक पता लगेगा। दूसरा क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप जब आप जो है मॉक टेस्ट को देंगे उसमें ये है कि आपको एनालिसिस ज़रूर करना है एग्ज़ाम देने के बाद, चाहे आपके 25 नंबर आए, चाहे 45 आए या 75 आए। एनालिसिस में क्या करना है, आपको तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर ये देखना है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत है और उसका सॉल्यूशन क्या है और वो गलत क्यों हुआ। क्या आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं था या आपकी प्रैक्टिस में कमी थी इसलिए गलत हुआ। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन गलत है तो आप सिलोजिज्म का कंसेप्ट क्लियर करिए। अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको लगता है कि नहीं मेरा कंसेप्ट क्लियर था बट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि प्रैक्टिस की कमी थी, तो आप और ज़्यादा प्रैक्टिस को बढ़ाइए। जब आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे और एनालिसिस डेली अच्छे से करेंगे तो फ्रेंड्स बिलीव मी यू विल सी ए वंडर इन द एग्ज़ाम। बहुत अच्छा आपका जो है एग्ज़ाम उसके बाद जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप मान के चलिए कि अगर आपके पास 50 से 60 दिन भी एग्ज़ाम में हैं और एक टेस्ट अभी से आप कर लेते हैं तो 50 मॉक टेस्ट जो हैं, जो बच्चा रिलीजियसली ईमानदारी से कर लेगा और जो एनालिसिस कर लेगा, एनालिसिस के साथ कर लेगा डेली की डेली, और उसमें से जो आपको लगता है मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं और जो आपको नहीं आते आप उनको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस पूरे पेपर में से ऐसे आपने मैथ के डेली अपने नोट डाउन कर लेने हैं। 50 जब आप कर लेंगे तो 50 × 5 वो 250 क्वेश्चंस होंगे, जो ज़्यादा नहीं होंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आप एग्ज़ाम से 3 दिन पहले उनको जो है रिवाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए बल्कि बुक को रिवाइज़ करना इट विल बी ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो एनालिसिस ज़रूरी है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एनालिसिस अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है। टेंशन काहे की लेनी नहीं है, कूल होके आप प्रैक्टिस करिए
और एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। आगे भी हम इस तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। फर्दर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक पे आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। हम आगे भी आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू।